ज्ञान कोश के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं एक नई वैकेंसी के ऊपर। तो आइए देखते हैं वैकेंसी कहाँ आई हुई है। तो देखिए दोस्तों, जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये वैकेंसी है असिस्टेंट फायर ऑफिसर AFO। और ये आई हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, मतलब IIT भिलाई के अंदर ये आई हुई है। बहुत सारे नॉन टीचिंग वैकेंसीज आई हैं, उसमें से एक वैकेंसी ये है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 27/3/2026, मतलब 27 मार्च 2026। देखते हैं। देखिए, ये जब आप IIT भिलाई के कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको ऐसी जो हमने स्क्रीनशॉट लगाया है वैसा आएगा, एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस ऑफ IIT भिलाई। देखिए, यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको एडवर्टीजमेंट भी मिलेगी और आप अप्लाई भी कर सकते हैं यहीं से। और लास्ट डेट जो है देखिए शाम के 5 बजे तक है, 27 मार्च। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई जो देखिए ये भिलाई में दुर्ग छत्तीसगढ़ में ये लोकेटेड है और इसमें कई सारी नॉन टीचिंग वैकेंसीज आई हुई हैं। और देखिए सीरियल नंबर 4 में असिस्टेंट फायर ऑफिसर AFO ग्रुप B की वैकेंसी है। पे लेवल जो रहेगा लेवल 6 है, 35,400। अनरिजर्व कैटेगरी में एक वैकेंसी आई हुई है। टोटल बैकलॉग जो है एक ही है और अपर एज लिमिट जो है वो है देखिए 35 ईयर्स है। और अगर हम क्वालिफ़िकेशन और क्या डिज़ायरेबल उन्होंने मांगा है एक्सपीरियंस उसकी अगर हम बात करें तो देखिए बैचलर डिग्री इन विथ एटलीस्ट 55% और इक्विवेलेंट CGPA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए 55% इक्विवेलेंट या CGPA के इक्विवेलेंट किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड 5 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सिक्योरिटी में, फायर फाइटिंग, हैंडलिंग फायर आर्म्स एक्सेट्रा इन द आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस सर्विसेज। देखिए यहाँ इन्होंने मेंशन किया है आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस, मतलब इनको गवर्नमेंट जो बैकग्राउंड से हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। डिज़ायरेबल अगर देखेंगे क्या इनको डिज़ायरेबल है तो प्रेफरेंस फॉर एक्सपीरियंस इन, अगर आपको एक्सपीरियंस है IITs में, NITs में, CFTIs में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और सिमिलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। The candidate should have excellent communication skills in English and Hindi and basic knowledge of computer, MS Word and MS PowerPoint। मतलब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। MS Word और MS PowerPoint आपको रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए वो यूज़फुल हो सकती हैं। और देखिए मोड ऑफ़ रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो ये मोड ऑफ़ रिक्रूटमेंट जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और देखिए इसके लिए क्या करना है, आपको एप्लीकेशन समर्थ पोर्टल ऑनलाइन मोड में आपको करना है। आपको विजिट करना है स्टाफ रिक्रूटमेंट IIT भिलाई, वहाँ आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट जो है 6 मार्च 2026 से दोपहर के 2 बजे से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो 27 मार्च 2026 है। आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट या इंटरव्यू का जो भी रहेगा वो आपको ईमेल के थ्रू आपको नोटिफाइड किया जाएगा। हार्ड कॉपी में आपको कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए एंट्री पे लेवल जो ऑलरेडी था वो आपको बताया। उसके अलावा IDA जो आपको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाउस रेंट अलाउंस रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहेगा एज़ पर द एडमिसेबल बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। और देखिए अगर आपको एकोमोडेशन लेना है, इंटाइटल्ड जो होंगे आप IIT भिलाई के रेसिडेंट्स अलॉटमेंट में, तो आपको HRA नहीं मिलेगा और उसके बदले आप वहाँ की जो टाउनशिप फैसिलिटीज़ है उसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो भी आपको मिलेगा बेनिफिट्स सच एज रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, जो भी मेडिकल एक्सपेंस रहेगा उसका रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन और ऑल्सो अवेलेबल एज ऑन द डेज पर द एलिजिबिलिटी, जो भी रहेगा वो रहेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम बेस्ड ऑन द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एज अडॉप्टेड बाय IIT भिलाई फॉर इट्स एम्प्लॉय, जो भी आपका नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन रहेगा जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे जो भी एक पैनल रहेगा एप्लीकेंट्स का वो बनाया जाएगा। उसमें अगर इंटरव्यू से पहले कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके थ्रू वो शॉर्टलिस्ट करके ले सकते हैं। और अगर कोई वैकेंसी सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करता है तो उस पूल से वो उस कैंडिडेट को वहाँ से वेटिंग लिस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं वेटिंग लिस्ट से, उस कैंडिडेट को वो अडॉप्ट किया जा सकता है। कैंडिडेट को अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सारा रिक्रूटमेंट में पढ़ने के बाद ही रेलिवेंट है तो ही आपको अप्लाई करना है। और जो अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन की रहेगी, एक्सपीरियंस की जो डेडलाइन रहेगी वो बेस्ड रहेगी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो है हमने बताया जो 26 मार्च है वो उस डेट का जो आपका क्वालिफिकेशन कट ऑफ रहेगा उसको ही कंसिडर किया जाएगा। एक्सपीरियंस जो भी रहेगा रेलिवेंट फील्ड
वो आपको डेट ऑफ एक्वायरिंग द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन मिनिमम जो बैचलर डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस है उसको ही कैलकुलेट किया जाएगा। कैंडिडेट यहाँ देखिए, एप्लीकेशन शुड अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, मार्क्स ऑब्टेंड, एक्सपीरियंस, कास्ट, कम्युनिटी एक्सेट्रा। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में अपलोड करने हैं। और यहाँ अगर हम बात करेंगे, देखिए द एक्सपीरियंस मस्ट बी रेलिवेंट टू द पोस्ट फॉर विच द एप्लीकेशन इज मेड। आपका जो एक्सपीरियंस जो इन्होंने ऑलरेडी मांगा है फायर फाइटिंग में, आर्म्स में और सिक्योरिटी में, उसके रेलिवेंट है तो ही आप इसको अप्लाई करेंगे। और जो एलिजिबल है वो इनका जो समर्थ पोर्टल है ऑनलाइन मोड में आप सबमिट कर सकते हैं। स्टाफ रिक्रूटमेंट IIT भिलाई में आपको जाना है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। हाँ, अगर हम बात करेंगे फ़ीस की, तो फ़ीस की अगर बात करें ग्रुप बी एन सी, हमारी जो वैकेंसी है वो ग्रुप बी में आ रही है, तो इसके लिए अनरिजर्व्ड OBC NCL और EWS के लिए 500 रुपीज़ जो है फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस, और SC ST PWD के लिए 250 रुपीज़ जो इसका चार्ज है एप्लीकेशन फ़ीस वो आपको देना होगा। अगर आप कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको अलग अलग पेमेंट करनी होगी। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। और देखिए, कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडी हैव टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऑलरेडी इन्होंने रिक्रूटमेंट में मांगा हुआ है कि इनको आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री या पुलिस फोर्सेस के आदमी चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंटरव्यू के टाइम में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या जो NOC होता है वो आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इंटरव्यू के टाइम पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारा आपको देना होगा। वेयर एवर रिक्वायर्ड रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड टू शॉर्टलिस्ट द स्क्रीन्ड इन एप्लीकेशन, दोज हू क्वालिफाई शैल बी इंटरव्यूड। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आती है तो आपका जो सिलेक्शन है वो पहले रिटन टेस्ट आपको कराया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। कॉल लेटर, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट के लिए जो भी रहेगा वो आपको ईमेल से आपको इंटीमेट किया जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है जो भी आप ईमेल आईडी देंगे वो आपको करेक्ट ईमेल आईडी ही देनी है। और देखिए, कैंडिडेट जो SC ST OBC में है, इनका जो आप पढ़ेंगे, जो भी इनका जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। TA DA आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा अगर एग्जामिनेशन होता है तो। और यहाँ अगर हम देखेंगे, देखिए ये रिक्रूटमेंट ऑफ टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट गवर्न बाय IIT भिलाई रिक्रूटमेंट प्रमोशन पॉलिसी। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है +91 7587 008511, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसी वैकेंसीज जो रहती हैं इंस्टीट्यूशंस में बहुत कम आती हैं। एक वैकेंसी आई हुई है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसको स्टेबल लाइफ चाहिए, एक अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट में काम करना है, तो डेफिनेटली जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसको ज़रूर अप्लाई करिए। अप्लाई करने से पहले आप सभी एक बार एडवर्टीजमेंट को डिटेल में पढ़ लें। और हमारी वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।